You were saying that you wanted to start with a prayer. Did I say? Last time you said that. Okay. So, but I don't want to start with a traditional prayer, but I have written a prayer in the screen, in the slide. Okay. So we'll all together read that or pray it out. Read in the sense हम मिलकर वो प्रार्थना करेंगे. Okay. So just take it's just a 10-second prayer. Uh, you're all muted, I believe, but please repeat after me. I believe Bible is the inspired word of God, and I invite the Holy Spirit to be my teacher today. Amen. Amen. Okay, so last week we talked about, in the end, we talked about flesh, कैसे sin दुनिया में आया और वो sin कितना गहरा एक गड्ढा में हमें डाला, जिसको हम कहते हैं फ्लैश. इसलिए हमें अभी शैतान को जैसे आदम और हवा के पास जाके उनको टेम्प्ट करना पड़ा या यीशु मसीह के पास आकर टेम्प्ट करा, वैसे हमारे पास आने की जरूरत नहीं है. बिकॉज वी आर लिविंग इन द फ्लैश. हम उस फ्लैश में, शरीर में जी रहे हैं जिसमें पाप की अभिलाषाएं हैं या पाप का सोच है. तो शैतान को एक इंडिविजुअल के तौर पर हमें हमारे पास आके हमें हमारी परीक्षा लेने की जरूरत नहीं है. सो we studied about that flesh and how much deep that flesh. Only Jesus can deliver us from that pit of the flesh. सिर्फ केवल और केवल यीशु मसीह ही हमें उस फ्लैश की, उस पाप की बंधन से, उस गड्ढे में से, गहराई में से हमें छुड़ा सकते हैं. सो आई होप क्लास के बाद पिछले एक हफ्ते के अंदर आपने कई बार परमेश्वर से ये प्रार्थना करी होगी कि लॉर्ड हेल्प मी, दैट हेल्प मी टू ओवरकम फ्लैश. इस अगर आप अभी भी गड्ढे के अंदर हैं, इसका मतलब आपका उद्धार अभी हुआ नहीं है, then you need to pray first, Lord help me to come out of this गड्ढे के. मैं पापी हूं और मेरे जीवन में आप आए और आप राज करना शुरू करें. और जो ऑलरेडी सेव्ड हैं, जिसका उद्धार हो चुका है, निरंतर हमें ये प्रार्थना करना है पवित्र आत्मा से, परमेश्वर से, प्रभु आप मुझे चलाए, अगुवाई करें. सो दैट इज अबाउट फ्लैश. बिकॉज वी कैन नॉट पर्सनली, हमें फ्लैश के ऊपर जय नहीं प्राप्त कर सकते. वी कैन नॉट ओवरकम फ्लैश in our own strength. We need a heavenly strength. We need a strength from above. That is the Holy Spirit. जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि फ्लैश के ऊपर जय पा सकते हैं. फ्लैश खत्म नहीं हो रहा. जब तक आप संसार में हैं, आपका शरीर जिंदा है, तब तक फ्लैश आपके साथ रहेगा. पर यू कैन ओवरकम, यू कैन डिनाई दैट फ्लैश, यू कैन make that flesh to die every day by making the right decision with the Holy Spirit. यही आप कर सकते हैं. Now we are Genesis को follow कर रहे हैं. So now I want to share today a little bit about Satan. Satan का बारे में थोड़ा सा आप सब जानते हैं, but it's part of the lesson, इसलिए. So Shaitan, due to pride and arrogance, Satan rebelled and became the enemy of God. शैतान, आपको पता है कि शैतान पहले परमेश्वर का एक स्वर्गदूत था, और लेकिन घमंड के कारण परमेश्वर के ऊपर वो अपना सिंहासन रखना चाहा. परमेश्वर से वो बलवा किया, rebelled against God, and he was cut off from heaven and he fell down. Then from that day he became the enemy of God. उसी दिन से वो परमेश्वर का दुश्मन या शत्रु बन गया. Why I am saying this?
यू हैव टू अंडरस्टैंड, हम एक ऐसा दुनिया में जी रहा है जहां पर चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन है। हमें ऐसा लगता है कि हमारा सब दुश्मन है, पड़ोसी दुश्मन है, घर के लोग दुश्मन है, दोस्त जो पहले हमारे दोस्त थे अब वो दुश्मन बन रहे हैं। दैट इज ऑल अ ट्रिक ऑफ द डेविल सो दैट वी विल नॉट सी द रियल एनिमी। सो हमें समझना है कि परमेश्वर का कितने दुश्मन है। हाउ मेनी enemies or enemy does God have? God has only one enemy. ये एक फाउंडेशनल ट्रूथ है। जो नोट्स लिख रहे हैं आप लिख सकते हैं। God has only one enemy and who is it? Satan. वो शैतान है। परमेश्वर को और कोई दुश्मन नहीं है। हाँ, शैतान के साथ एक बहुत बड़ा झुंड गिर चुके हैं, जो शैतान के जो फौज के वो सब परमेश्वर के दुश्मन है। बट ही वो पूरा जो झुंड है इज लेड बाय सैटन, लूसीफर, जो बाद में सैटन बना है। सो गॉड इज ओनली वन एनिमी। कभी कभी क्यों मैं ये सच्चाई थोड़ा रेइंस्टेट कर रहा है, जोर दे रहा है, बिकॉज कई लोग कई बार ये बताते हैं संसार में कि अरे परमेश्वर भगवान के हाथ में है, हम क्या करें, हम ऊपर वाले के हाथ में है, वो उसका खेल है, पर भगवान का खेल है, या वो हमें दोष देता है, ये दोष है, वो दोष है। बट दैट्स ऑल द ट्रिक ऑफ द एनिमी, प्लान ऑफ द एनिमी टू डायरेक्ट और डिविएट अस फ्रॉम द रियल ट्रूथ, ताकि हम उसको ना देखें बल्कि बाकी सब कुछ हमें दुश्मन लगे, या बाकी सब हमारे शत्रु बने या लगे, लेकिन सिवाय शैतान। इसलिए वो चाहते हैं कि बहुत बहाना बनाते हैं। बट दिस इज द फाउंडेशन, गॉड हैज ओनली वन एनिमी। मनुष्य परमेश्वर का दुश्मन नहीं है। हाँ, हम दुश्मन थे, परमेश्वर से दूर हो चुके थे, दुश्मन हो गए थे, लेकिन यीशु मसीह आकर क्रूस से हमें वापस परमेश्वर के साथ जोड़ा है, वो रास्ता बनाया है। So even those who are not saved also God considers them, God also wants them to be saved. परमेश्वर उनको दुश्मन नहीं समझते हैं। अब अगर परमेश्वर का एक ही दुश्मन है तो हमें चाइल्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का जो संतान है, बच्चे हैं, उसका भी एक ही दुश्मन होना चाहिए जो शैतान है, नोबडी एल्स। अब हम बोलेंगे पास्टर जी या भैया ऐसा तो नहीं हो सकता, कितने लोग मेरे खिलाफ होते हैं, कितने लोग मुझे दोष पहुंचा देते, मुझे हार्म करने की कोशिश करता है। सो मेनी पीपल आर अराउंड मी दैट ट्राई टू हर्ट मी, हार्म मी। सी दैट्स आई एम नॉट, बट आई एम ट्राइंग टू सेंड द स्पिरिचुअल ट्रूथ है, सच है, क्योंकि वो सब शैतान की जो कठपुतली है, या उसका जो उसने जो खता रचा है, उसके अंदर वो कैरेक्टर बन के हमारा दुश्मन का रोल एक्ट कर रहा है। एंड द रियल सोर्स ऑफ एनिमिटी, हेट्रेड, फियर, ये सब कुछ दुश्मनी जो उसके अंदर भी भरते हैं, उसके दिल में, उसका मन में, वो उसका जो सोर्स, उसका जो सोत है, वो शैतान है, शैतान के अंदर से। जैसे हम कहते हैं कि इस संसार में जो कुछ भला है, अच्छी वस्तु है, वो सब परमेश्वर से है, उसी प्रकार जो कुछ बुराई है वो सब कुछ, अब तो पूरा बुराई तो सारे संसार में फैल गया। बोले इतने सारे बुराई कहां से आए, मनुष्य ने किया या उसने किया, इसने किया? नहीं, उसका शुरुआत को देखें, जेनेसिस में जाके देखें, इट केम आउट ऑफ वन ओपनिंग और वन सोर्स, दैट इज द डेविल। और वो बढ़ गया, फैल गया। वो तो मनुष्य भी उनके साथ मिलकर उसको बढ़ाने का भी काम किया। आई एम नॉट टेकिंग अवे द ब्लेम फ्रॉम ह्यूमन बीइंग हु आर डूइंग रॉन्ग। जो मनुष्य गलत करते हैं उनके ऊपर से उनका दोष को हटा नहीं रहा हूं, है
वो, लेकिन अनजाने में, अधिकतर लोग अनजाने में ये सारी कहानी को ना समझते हुए शैतान के हाथ में गिर जाते हैं, उनके उस जाल में फंस जाते हैं। सो इफ यू रियली वांट टू हैव अ पीसफुल लाइफ, क्या करना चाहिए? आपके घर में, आपके समाज में लोगों को दुश्मन ना समझें, लेकिन उसके पीछे उस व्यक्ति को जब आप देखते हैं जो आपको गाली दिया, जो आपके खिलाफ है, and people are against you, try to see try to see the real uh, enemy behind that person। जेनेसिस से लेकर जो ये दुश्मनी का शुरुआत कराया है, परमेश्वर के को मनुष्य से लड़ने के लिए या उसको दुश्मनी लाने के लिए कोशिश कौन किया था? शैतान ने किया था, क्योंकि ही इज द एनिमी ऑफ गॉड। सो एवरीबडी एल्स, we are only falling prey when we hate someone, when we अगर किसी ने गाली दी, आप वापस गाली दे रहे, you are only falling prey to the plot of the devil। शैतान की जिसने जो प्लॉट बनाया है उसमें हम फिर बार बार गिर रहे हैं। बट जब हम बुराई के बदले भलाई करना शुरू करें, then we are pairing up or teaming up with God and trying to destroy the evil। Now Satan is the ultimate enemy of a disciple of Christ। एक यीशु मसीह का चेला जो है, उनको ये बात समझना जरूरी है। अगर उनको आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना है, उनको समझना जरूरी है कि केवल शैतान है जो मेरे जीवन को सबसे ज्यादा मेरे नुकसान चाहते हैं, और कोई नहीं। बाकी सब लोग जो सोचते हैं वो टेम्पररली है, बट अल्टीमेटली, मतलब बाइबल में लिखा है, जॉन के किताब में, थीफ कम्स टू स्टील, किल एंड डिस्ट्रॉय। चोर इसलिए आते हैं कि वो घात करने, नष्ट करने के लिए और नाश करने के लिए आते हैं। क्या नाश करने के लिए? परमेश्वर के साथ जो आपका डेस्टिनी है, स्वर्ग में आप युगान युग अनंत काल के लिए जीने का जो आपका डेस्टिनी, यू आर डेस्टिन्ड फॉर दैट। अब हमारा इस संसार में हम थोड़े समय के लिए, बट दोस हु नो क्राइस्ट, दे आर गोइंग टू रेन विद क्राइस्ट फॉर एवर एंड एवर, इटर्निटी। उस डेस्टिनी को से हमें गिराने के लिए या हमें वहां ना पहुंचने से हमें रोकने के लिए शैतान कैसे भी कोशिश करता। So that is why I said Satan is the ultimate enemy of a disciple of Christ। फिर फ्लैश एंड वर्ल्ड, वो कौन सा? क्योंकि नॉर्मली ऐसा बोलते हैं कि Satan, फ्लैश, वर्ल्ड, शैतान और शरीर और संसार, ये तीनों एक यीशु मसीह के चेला का दुश्मन है। लेकिन flesh and world, they are not living things, they are not spiritual things, they have been corrupted by Satan। मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि फ्लैश हमारे अंदर कैसे उत्पन्न हुआ। सो फ्लैश वाज करप्टेड, और वो करप्ट फ्लैश उत्पन्न किया गया शैतान ने पाप के द्वारा। और ये जो संसार सब जो परमेश्वर ने मनुष्य के हाथ में दिया था, वो शैतान के बात मानने से मनुष्य ने वापस मतलब वो शैतान की गुलामी में दे दिया, उनके हाथ में दे दिया। इसलिए ये दुनिया पूरा अभी भी शैतान के अधीन में है। It's under the reign of Satan, and that is why he is using all the medias of the world, everything in the world, to continue to corrupt, propagate sin, increase sin, अनराइचियसनेस, विकेटनेस। इसलिए दिन प्रतिदिन इस संसार में पाप बढ़ते हैं। सो ही इज यूजिंग दीज टू एजेंट्स, फ्लैश एंड वर्ल्ड। तो एक मसीह विश्वासी के लिए शैतान तो उसके पास बहुत रेयरली आते, कभी नहीं आते कि डायरेक्टली, लेकिन उनको गिराने के लिए ऑलरेडी फ्लैश उसके साथ है। बाकी संसार के जो
लालसाएं, जो इच्छाएं, द डिजायर्स ऑफ द वर्ल्ड, द टेम्पटेशंस ऑफ द वर्ल्ड, वो उसका एजेंट बन जाते हैं. सो वी नीड टू बी केयरफुल. Satan is the ultimate enemy. अब शैतान क्या करते हैं? It always tries to disrupt and destroy whatever God creates. शैतान तो पर दुश्मनी हो गया परमेश्वर का, इसलिए परमेश्वर ने जो कुछ बनाया है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए या उसको डिसरप्ट करने के लिए शैतान कोशिश करते. बट ऐसा नहीं कर सकते. जिन जिनके हाथ में वो चीज है वो अनुमति देना होता है. अगर मनुष्य अनुमति दिया तो शैतान उसको डिस्ट्रॉय करेगा, डिसरप्ट करेगा. ऐसा नहीं कि ये स्टेटमेंट सुन के आप सोचेंगे कि अरे परमेश्वर ने जो भी बनाते हैं उसको शैतान डिस्ट्रॉय करते हैं, कि तो उसका मतलब या परमेश्वर का बराबर में है शैतान का पावर. नो नो, Satan is not at all at par with God. God is almighty. Satan is mighty, but is less mightier than God. But when you give him an opportunity, क्योंकि ये मनुष्य के हाथ में ये सब दुनिया परमेश्वर ने सौंपा था, तो मनुष्य अभी वापस उनको अपॉर्चुनिटी जब देते हैं, मौका देते हैं, उस मौके का पूरा फायदा उठाते. He takes that opportunity and destroys. He tries to infiltrate into every area of our lives. Family life, marriages, every relationship में वो घुसना चाहते हैं. इसलिए बाइबल कहते हैं डू नॉट गिव द डेविल अ फुटहोल्ड. शैतान को क्या करना, एक कदम रखने का भी जगह तक नहीं देना है. डू नॉट गिव द डेविल अ फुटहोल्ड. सो ही वो उसका काम है. परमेश्वर का काम है क्या है? सृष्टि करना, नया करना, आशीष करना. उसका ऑपोजिट शैतान करने की कोशिश करता है. And he also does manufacture counterfeits of God's blessings. Counterfeits का मतलब है कि नकली बनाते. वो जो हम हमारे देश में बहुत सारे जाली नकली नोट पकड़े जाते हैं, कई बार करेंसीज पकड़े जाते हैं. So whatever God has created as blessing for us, उसका काउंटरफीट बनाते हैं, नकली बनाते हैं, इमिटेशंस बनाते हैं, ताकि वो लोगों को अट्रैक्ट करे. क्योंकि अगर केवल वो बुरा करने वाला एक व्यक्ति है, शैतान सिर्फ बुराई कर रहे हैं, सिर्फ लड़ाई करवा रहे हैं, तो कौन उसके पास जाएगा? कोई नहीं जाएगा. इसलिए लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए शैतान क्या करते हैं? He has made counterfeits. For any blessing you take in the Bible, उसका एक काउंटरफीट शैतान ने बनाया. जो हम फर्स्ट क्लास में लव के बारे में बताए, लव, शैतान के अंदर लव है नहीं. शैतान के अंदर प्रेम नहीं है. बट बाइबल सेज गॉड इज लव. इट्स नॉट, मैंने जैसे फर्स्ट क्लास में बोला था, गॉड डज नॉट हैव लव, ऐसा नहीं लिखा है. गॉड डज हैव लव, ऐसा नहीं लिखा है. गॉड इज लव. अगर गॉड का एक स्टेचर आप पिक्चराइज कर सकते हैं, एक हेड से लेकर पांव तक, पूरा परमेश्वर के अंदर क्या भरा हुआ है? प्रेम भरा हुआ है. ऐसा नहीं कि उसका हाथ में प्रेम है या उसके सिर में प्रेम है, उसका पैर में प्रेम. सिर से लेकर पांव तक. अगर परमेश्वर का ऐसा कोई शरीर नहीं है, बट द होल पर्सन ऑफ गॉड इज फुल ऑफ गॉड्स लव. एट द सेम टाइम Satan does not have love. He cannot manufacture love, but वो क्या करता है कि उसके अंदर क्या भरा हुआ है? हेट्रेड भरा हुआ है. परमेश्वर से हेट्रेड और परमेश्वर के लोगों से हेट्रेड भरा हुआ है. लेकिन अगर हेट्रेड बोलेगा तो क्या वो आएगा? कोई आएगा उनके पास? कोई नहीं जाएगा. इसलिए he creates counterfeits. He talks about love. All the other love जो आप संसार में देख रहा है, जो संसारी प्रेम है, दुनियादारी प्रेम है, वो सब कुछ शैतान ने बनाया. या शैतान ने बनाए, दरअसल शैतान के अंदर से, शैतान के अगेन आप यू मे बी कंफ्यूजिंग. शैतान के अंदर से मतलब शैतान उसको एक कवरिंग दिया है लव के,
और अंदर हेट्रेड भरा हुआ है। वो बाद में पता चलेगा, शुरू शुरू में पता नहीं चलेगा। यू विल नॉट अंडरस्टैंड दैट इन द बिगिनिंग, बिकॉज किसी ने इस प्रकार कहा, एक बार एक कहानी इस प्रकार मैंने सुना था, हेल और हेवन जाने के लिए लोग जा रहे थे, तो रास्ते में एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, हेवन का एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, हेल का एडवर्टाइजमेंट, और बहुत सारे लोग हेल के रास्ते में जा रहे हैं। अब हेल के दरवाजे पर आया, एंटर किया, अंदर जब पहुंच गया तब पता चला हम गलत जगह में हैं। इधर तो आग है, इधर तो पिटाई है, लड़ाई है, रोना है, दांत पीसना है, सब कुछ है। तो जो लोग उधर पहुंचा है, वहां पर जो बैठे थे, उनसे पूछा, भाई आप जो हम जिस रास्ते में आ रहे थे वो इतने अच्छे अच्छे खूबसूरत जो एडवर्टाइजमेंट्स बना रखे, हेल ऐसा है, हेल ऐसा है, तो हम इसलिए तो आए, लेकिन इधर तो कुछ ऐसा नहीं है। तो वहां पर बैठने वाले इस प्रकार बोले, इट्स ए स्टोरी, इसने बोला दैट वाज जस्ट ए स्क्रीन सेवर, वो केवल स्क्रीन सेवर था। आज स्क्रीन सेवर को देखकर लोग उसके पीछे जाते हैं, और असलियत बहुत लेट समझ आते हैं, या उनको पता चल जाता है, तब तक बहुत लेट हो चुका होगा वापस आने के लिए। इट्स टू लेट टू रिटर्न. So that is why, as a foundational teachings, we are saying you have to understand as a child of God, एक परमेश्वर का संतान होने के नाते आपके जीवन के हर एक बातों को आपको डिसर्न करना, समझ जानना है, वो कैपेसिटी आपको पाना है कि क्या ये परमेश्वर से है या शैतान से। we cannot live a mixed life, no, कभी इधर कभी उधर, दोनों नाव में हम पैर नहीं रख के आगे चल सकते। मसीह जीवन, आत्मिक जीवन, दोनों नाव में पैर रख के चलने वाला नहीं है, एक ही नाव में आपको दोनों पैर रखना है, बिकॉज Satan is very cunning and everything. अब लोग बोलते कि पता नहीं चलता है, शैतान बहुत कनिंग है, पता नहीं चलता है, बाद में पता चलता है। सो बी केयरफुल, आइडेंटिफाई आपके जीवन में आने वाले, फ्रॉम बिगिनिंग फ्रॉम योर थॉट्स, आपका सोच से लेकर, आपके काम से लेकर, आपके शब्दों से लेकर, आपके रिलेशनशिप, हर एक बात में आप एक बार एक क्या बोले कि एक टेक द स्टॉक, ये सब कुछ, is it from God or is it from the devil? If it is anything from the devil, उसको जितना जल्दी हो सके आप अपने जीवन से निकालना जरूरी है। बिकॉज वो हम बोले अरे वो तो कुछ नहीं, छोटा सा एक चीज है, वो वहां रहने से क्या होता है, कुछ नहीं होता है, होता है। It also works. Anything from the devil, when it is part of your life, it will create decay. It will destroy your life. धीरे 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 आपका जीवन को डीके की ओर, डिस्ट्रक्शन की ओर ले जाएंगे। अब मैं आपके स्क्रीन में कुछ शब्दों को रखा है, just go through that and you can add as many into this: love, joy, peace, confidence. ये तो देखने से हमें पता चलता है कि one is good thing, one is opposite thing. लेकिन what I want to say, इसमें से कुछ कुछ बातें, जैसे कि worry, तीसरा नंबर में worry, sadness, confusion, laziness, uncleanness, dirty, sickness, lie, always you want to take, मतलब selfishness, टेम्पररी चीजों पर ज्यादा ध्यान देना, लॉलेसनेस। आज के पीढ़ी का एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है कि they don't want to be submissive to any law, they want to have a lawless life, मतलब
कोई नियम नहीं चाहिए, हम आजाद होना चाहते हैं। केयरलेसनेस, these are all opposite of what God has created. Love, joy, peace, confidence. Especially confused के बारे में मैं एक शब्द बोलना चाहता हूँ। कई लोग हमारे पास आके बोलते हैं, भैया मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ, प्रार्थना करें। मैं इन दिनों में ऐसे लोगों को प्रार्थना नहीं करते, पहले उनको समझाते, भाई कंफ्यूजन इज नॉट फ्रॉम गॉड। ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने आपको कंफ्यूजन दे दिया। गॉड कैन नेवर कंफ्यूज एनीबॉडी, गॉड विल नेवर कंफ्यूज एनीबॉडी। परमेश्वर किसी को कंफ्यूज करते नहीं है, वो कराते भी नहीं। So you have to understand. So अगर परमेश्वर नहीं करते तो कौन कराते? शैतान करते। तुरंत उसका रूट फाइंड आउट करो, वेयर डिड ये कंफ्यूजन कहां से आया, उसको निकालो। वरी, परमेश्वर किसी को वरी नहीं देते। इफ यू आर वरीड, इट इज फ्रॉम द डेविल। उसका रूट फाइंड आउट करो, उसको खत्म करो। इफ यू आर फीलिंग लेजी, abnormally लेजी, उसका रूट फाइंड आउट करो, इट्स फ्रॉम द डेविल। इफ यू आर सिक, अगर आप बीमार हैं, यस वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ कोई बीमार नहीं होगा, पर कई बार लोग शारीरिक उनका कमजोरी की वजह से नहीं, लेकिन पाप की वजह से बीमार हो जाते। कई बीमारियां जैसे कि माइग्रेन और एलर्जीज, ये सब चीजें आपके अंदर कुछ पाप हो सकता है। कुछ पाप मतलब शैतान का कुछ चीज है, अनफॉरगिवनेस, कुछ ऐसी चीजें, हेट्रेड, जेलसी, एनवी, ये सब आपका शरीर को बीमार कर सकते हैं। टेम्पररी, यू नो, दूर की बात आप देख नहीं पा रहे, ऑलवेज थिंकिंग अबाउट द टेम्पररी, अभी की बात, अभी हमेशा लेने की सोच रहे, टेक टेक टेक, नो दैट इज नॉट फ्रॉम गॉड। केयरलेस लाइफ बिताना, नो, आई जस्ट ओनली नोटेड अ फ्यू। आप ऐसे बहुत कुछ लंबा लिस्ट बना सकते हैं। देन आपको, कि इसके अलावा एक तीसरा लिस्ट नहीं है इस संसार में, आपके जीवन में आने वाला, आप अनुभव करने वाला सब बातों को इन दो लिस्ट में कहीं भी एक जगह दे सकता है। There is only two lists, there is only two powers, there is only two sides, there is not a third side. So it's easy for you to understand. अच्छा, तो मतलब ये है तो ये शैतान का है, ये है तो परमेश्वर का है। Whatever is from the God, hold fast to that. Whatever is from the devil, उसका रूट फाइंड आउट करो। रूट फाइंड आउट करके उसको अपने जीवन से अलग करने की कोशिश करो। Then your life become more and more enjoyable. Your Christian life becomes more and more what you call active. You become a blessing to others. आप दूसरों के लिए एक आशीष बनेगा। आज कई लोग मसीह बनने के बाद, मसीह मतलब मैं धार्मिक वो मसीह की बात नहीं कर रहा हूँ, यीशु मसीह को जानने के बाद भी कई लोग ब्लेसिंग नहीं बन पा रहे दूसरों को, समाज को, दुनिया में, अपना देश में, परिवार में। क्यों? बिकॉज दे आर ऑल weighed down by so many things of the devil, जो पहले से उसके अंदर जा चुका है, वो निकाल नहीं पा रहे, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है, सही ज्ञान नहीं है। जब सही ज्ञान किसी को मिल जाते हैं कि हमारे अंदर एक डिटर्मिनेशन आ जाते हैं, यस आई गॉट, दिस इज द ट्रूथ, दिस इज द रेवलेशन, आई एम गोइंग टू एक्ट अगेंस्ट इट। मैं आपको शुरुआत में जो बोला वो बात फिर से दोहराना चाहता हूँ, ये क्लास आपको कोई इंफॉर्मेशन देने के लिए नहीं है। Please act on it. Act on it. If anything that आपको रिवील हो रहा है, कुछ नई नई बात आपको परमेश्वर सिखा रहा है, पवित्र आत्मा सिखा रहे हैं, तो उसके ऊपर आप अप्लाई करें, अमल करें तुरंत। इस क्लास के बीच में भी या उसके दौरान भी तुरंत आप बात करें पवित्र आत्मा, लॉर्ड हेल्प मी, मुझे इन चीजों से मुझे आजाद होना है। सैडनेस, हेट्रेड, वरी, कंफ्यूजन, laziness, sickness, lying, slavery, selfishness, lawlessness, flesh की desires, carelessness, ऐसे बहुत सारी बातों से मुझे आजाद होना है।
start acting. How can you act? वो मैं नहीं आपके लिए करा सकते हैं. I can only show you the way. You have to walk that way, holding the hand of the Holy Spirit. आपको उस रास्ते से चलना है. वो आपका ऊपर है, वो आपका निर्णय है. Now, moving on, जब हम देखते हैं 6 अध्याय जेनेसिस में, उत्पत्ति 6 में, sin continued to increase and spread on earth. वो sin का एक nature है. Sin is like cancer. It always continues to increase and spread. जब एक सेल से शुरू होगा, अब वो आसपास के सभी चीजों को वो अफेक्ट करना शुरू करते हैं. sin का मैं ये sin के बारे में इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि आप अपने पूरे दिल से, तन मन धन से sin को हेट करना शुरू करना, तभी तो आप sin को ओवरकम कर पाएंगे. You have to start beginning to hate sin with your spirit, soul and body, with all that you have. Only then you will begin to see victory over sin in your life. अगर किसी भी sin के प्रति आपको थोड़ा सा भी एक एक फीलिंग है, अरे कोई बात नहीं, अरे वो बेचारा ऐसा है, वो तो बस एक पाप नहीं, एक छोटा सा गलती है, एक कमजोरी है, एक बलहीनता है, आप कभी भी उस गलती के ऊपर जय नहीं प्राप्त करेंगे. You have to say it is a mistake, it is not from God, it is a sin and I hate sin. I hate sin. You have to say it with your mouth, I hate sin. Even as you're listening to this class, tell to yourself, I hate sin. I want to be a child of God. I want to be like Christ. आप अपने आप को बताएं, because that is the first step towards overcoming sin. So sin always continues to increase and spread. वो ही हुआ था जब आदम और हवा ने पाप किया, फिर तो एक चेन रिएक्शन जैसे पाप बढ़ने लगे, संसार में पाप बढ़ने लगे, मर्डर हुआ, जेलसी हुआ, सब कुछ हुआ. बट द अल्टीमेट क्रिएटर इज गॉड. परमेश्वर ने मनुष्य के हाथ में भूमि को, पृथ्वी को सौंपा है, पृथ्वी का अधिकार मनुष्य शैतान के हाथ में. फिर भी जो अल्टीमेट जिम्मेवारी परमेश्वर का है, परमेश्वर के, क्योंकि उसके पास एक उद्देश्य है इस सृष्टि के बारे में, मनुष्य के बारे में. सो परमेश्वर कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करता है सब कुछ. नो, द डिग्री ऑफ सिन कितना बढ़ रहा है, अब कब मुझे इंटरवीन करना है, बाइबल कहता है. नो, ही वॉचेस ओवर द वर्क ऑफ मैन एंड इंस्पेक्ट्स द इंटेंट ऑफ हिज हार्ट. परमेश्वर कहाँ देखता है? मुझे जानने वाले लोग शायद आपको पता होगा. I always tell, each time God looks at you, He is not looking at your clothes, He is not looking at your face, He is not looking at your mobile, He is not looking at your car, He is not looking at anything. हर समय अगर आपको लग रहा है कि अब परमेश्वर मुझे देख रहा है, एक मिनट आप सोचिए इस क्लास के बीच में, see that God is looking at me, God is looking at you. Of course He is looking. His eyes are everywhere. तो कहाँ देख रहा है? क्या आपके कपड़े पर देख रहा है? मेरे चेहरे पर देख रहा है? मेरे अच्छे जो एक्सप्रेशंस को देख रहा है? No, He is not looking at that. He is directly looking into my heart. What is my intention? मैं इस क्लास को, मैं अपने बारे में बताऊं, मेरा इस क्लास को चलाने का या शुरू करने का या करने का मेरा उद्देश्य क्या है, वो परमेश्वर देख. Why did you start? Is it because you want to glorify me, you want to obey me, you want to spread the truth, or is there anything else? So पहली बार परमेश्वर ने एक स्कैन ले लिया, मनुष्य का हार्ट का स्कैन ले लिया. He took a scanning. और क्या बोल रहा है? उत्पत्ति 6 उसका 6 आयत में लिखा है, The Lord regretted that He made mankind on the earth and He was deeply grieved in His heart. परमेश्वर के अंदर भी भावनाएं हैं.
he felt grieved, जो हमारा जैसा नहीं है, but he felt bad, he felt grieving about, अरे मनुष्य कितना मतलब पाप में चला गया, उनका हृदय कितना बुरा हो गया, बुराई से भर गया, पाप से भर गया. So this is what God found out. The report, the first scanned report of a human heart was in Genesis chapter 6. ऐसे कई बार परमेश्वर करते हैं. Why he is doing a scan? Because he want to give the treatment. So God interferes and he want to stop the spread of sin when it is continually producing evil. पाप बढ़कर जब बार बार उसके अंदर से कुछ भलाई नहीं हो रहा है, बस बुराई हो रहा है, तब परमेश्वर इंटरवीन करता है. मतलब परमेश्वर उस बीच में आना चाहते हैं ताकि वहां पर उसको रोकने के लिए. नहीं तो क्या होगा, बाकी सृष्टि भी, बाकी सब कुछ भी कंटामिनेट हो जाएंगे, पोल्यूट हो जाएंगे, पाप से खत्म हो जाएंगे. सो एंड दैट इज कॉल्ड जजमेंट और क्लेंसिंग. अब मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं जब बचपन से लेकर कुछ साल पहले तक, मे भी 3-4 साल पहले तक ये शब्द सुनना नहीं चाहता था. जजमेंट, ये परमेश्वर का न्याय है, परमेश्वर न्याय करता है, जजमेंट ऑफ गॉड है, सुनना नहीं चाहता. बट व्हेन आई अंडरस्टूड व्हाट इज जजमेंट, जजमेंट इज नॉट समथिंग नेगेटिव, इट इज कॉल्ड क्लेंसिंग. आपके फायदा के लिए, आपको बचाने के लिए, सारी सृष्टि को बचाने के लिए गॉड इज इंटरवीनिंग. एंड व्हेन गॉड क्लेंसेस, जो कुछ सड़ गया उसको तो खत्म करेगा, पर जो अगर एक पीस भी बच गया जो सड़ा नहीं है, वहां से परमेश्वर एक नई शुरुआत करेंगे. दैट इज कॉल्ड जजमेंट. सो यू शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ जजमेंट. देयरफॉर जजमेंट इज नॉट अ नेगेटिव थिंग. ये एक नकारात्मक शब्द नहीं है. अब सेकंड, अगर एक गलतफहमी आपके अंदर है तो मैं उसको मिटाना चाहता हूं. जजमेंट से आप प्यार करो क्योंकि आपके फायदा है. इसमें लिखा है, in order to save and sustain the rest of creation, God does it from time to time. बीच बीच में परमेश्वर क्या करता है कि मनुष्य को बचाने के लिए, सारी सृष्टि को बचाने के लिए इस सृष्टि में इंटरवीन करके जज करता है, क्लेंसिंग करता है. इट्स लाइक एम्पुटेटिंग ए डीजेनरेटिव ऑर्गन. मतलब अगर वो कभी कभी लोगों के, मनुष्य के शरीर में इन्फेक्शन बढ़ने से उनके अंग को काटना पड़ता है, कभी पैर काटना पड़ता है, कभी हाथ काटना पड़ता है. ये कौन सी इलाज है भाई? पैर काटने वाली, हाथ काटने वाली, उसके अलावा कुछ नहीं. उसके अलावा सब कुछ डॉक्टर कोशिश करेंगे, बट कभी कभी डॉक्टर बोलेगा अब तो या तो हाथ काटो या पैर काटो, नहीं तो खत्म, पूरा शरीर खत्म. जो इन्फेक्शन हाथ में है वो पूरा शरीर को अफेक्ट करेगा, आपका हार्ट को अफेक्ट करेगा, आपका ब्लड स्ट्रीम को अफेक्ट करेगा. उससे पहले उसको काटो. दैट इज कॉल्ड एम्प्यूटेटिंग. एम्प्यूटेट करता है. एंड जजमेंट ऑफ गॉड इज सेम लाइक एम्प्यूटेटिंग ए डीजेनरेटिव ऑर्गन. पाप से सड़ा हुआ इन्फेक्शियस सृष्टि को, चीजों को, मनुष्य से, दुनिया से अलग करना जजमेंट है. अब दुनिया से अलग करना वाली बात मैंने बोला, हमारे भी जीवन में हम यीशु मसीह को जानने से पहले, बिफोर वी केम टू नो गॉड, बहुत सारे शैतान का चीज, पाप की चीज हमारे अंदर ऑलरेडी डिपॉजिट कर चुके. शैतान ने कर चुके हैं, फ्लैश के द्वारा, संसार के द्वारा हमारे अंदर कर चुके. और वो चीजें उधर रहकर सड़ रहे हैं और हमारे शरीर को अंदर, हमारे पूरे व्यक्तित्व को नाश करने के लिए वो चाहता है. इसीलिए परमेश्वर बीच में इंटरवीन करता है. और परमेश्वर को हमारे जीवन में इंटरवीन करने के लिए हमारा परमिशन की जरूरत है. वो परमिशन, साफ करने वाला काम परमेश्वर करेगा, लेकिन परमिशन आपको देना है. बिकॉज यू आर ए मैन और अ वुमन क्रिएटेड विथ फ्री विल. आपका फ्री विल आपको स्वयं
निर्णय करने का अधिकार देकर परमेश्वर ने आपको सृष्टि किया, इसलिए परमेश्वर कभी भी आपका अधिकार को छीनेगा नहीं आपसे। आपसे परमिशन लेकर ही परमेश्वर आपके जीवन में कुछ भी कार्य करता है। शैतान बिना परमिशन से कार्य करता है, लेकिन परमेश्वर अगर आपके जीवन में कुछ भी करना हो, आपको उनको इनवाइट करना है, आप उनको परमिशन देना है। यू हैव टू टेल लॉर्ड, come into my heart, come into my life, cleanse me, judge me। अगर आप डेली जज होने वाला, परमेश्वर के द्वारा न्याय किया जाने वाला, परमेश्वर मतलब पवित्र आत्मा के द्वारा अगर आपको कंटिन्यूअसली आप जज किया, आपका जजिंग हो रहा है, तो यू विल नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन द फाइनल जजमेंट डे। उसके बारे में मैं विश्वास करता हूं आपको मालूम है, बाइबल के लास्ट बुक में लिखा है जजमेंट डे हर एक इंसान, छोटा बड़ा, आदमी औरत, बच्चा बूढ़ा, सब उस सिंहासन के सामने जाकर अपने जीवन का लेखा उनको देना, हिसाब देना होता है। गीत गाना तो गाते हैं ना, खुल जाएंगे किताबें, हमें हिसाब देना होगा। लेकिन उस दिन में अगर हमें स्थिर रहना है तो डेली हमें पवित्र आत्मा के द्वारा जजमेंट से होकर जाना अच्छा है। इसलिए मैंने बोला 3-4 साल पहले जब मुझे ये सच्चाई मालूम पड़ा, मैं अभी जजमेंट को पसंद करता। फाइनल जजमेंट डे से मुझे इतना डर नहीं, पहले तो डरता था, अरे कैसा होगा, क्या होगा, लेकिन मैं डेली बोल रहा हूँ, लॉर्ड जज मी टुडे। नेवर एवर थिंक गॉड इज योर एनिमी और एज इफ ही इज अगेंस्ट यू। कभी भी ये नहीं सोचना परमेश्वर आपके खिलाफ है, वो आपके विरुद्ध कार्य करता है। नो, ही इज फॉर यू एंड ही वांट्स द बेस्ट फॉर योर लाइफ। एक और बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है कि परमेश्वर, मैंने कई बार लोगों को बोलते हैं आप अपना पापों को कन्फेस करो, अपनी गलतियों को परमेश्वर सामने जाके मानो, अंगीकार करो। कई लोग मानते नहीं। क्या आपको लग रहा है कि परमेश्वर को पता नहीं? डू यू थिंक दैट गॉड डजंट नो? जब आप वो पाप करने से पहले आपके चित्त में, आपके मन में जब आपने सोचा था पाप करने के लिए, गलत करने के लिए, या गलत रास्ते में जाने के लिए, परमेश्वर से अलग होने के लिए, तभी परमेश्वर को मालूम। But he didn't stop you because you have the free will. But now that you have done the mistake, and अगर आपको मालूम है कि मैंने गलत किया, परमेश्वर को बोलो, माँ अंगीकार को। He is waiting for you to accept all your trespasses. ये बात मैंने आपको पहले बताया था। Every time when God looks at you, He is looking at your heart. कभी भी ये सच्चाई आप भूलना नहीं। आप इस सच्चाई के साथ इस दुनिया में अगर आप जिएंगे, यू बी वेरी केयरफुल। आप किसी को कुछ बोलने से पहले, किसी से कुछ करने से पहले, किसी के बारे में सोचने से पहले, अगर आपके मन में ये सच्चाई है, आप हमेशा यू विल बी प्योर इन योर हार्ट। यू विल ट्राई टू बी प्योर इन योर हार्ट, इन योर थिंकिंग। अब आई वांट टू एंड हियर। हमारा समय खत्म हो गया, मतलब आई वांट टू कीप इट फॉर 45 मिनट्स। दाऊद की एक प्रार्थना है, ये प्रार्थना मैं आपके साथ छोड़ना चाहता हूँ, एंड आई वुड से यू विल प्रे दिस प्रेयर एवरी डे ऑफ योर लाइफ। मैं ये प्रार्थना करता हूँ बचपन से, बचपन मतलब जवानी से मैं ये करके आ रहा हूँ, बिकॉज आई नो मेरा हृदय पवित्र नहीं है, शुद्ध नहीं है, बिकॉज पाप, शैतान ने बहुत कुछ मेरे हृदय एक कुएं के समान, अगर आप सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, उस कुएं में अच्छा पानी तो है, लेकिन उसके अंदर ऑलरेडी शैतान ने बहुत कुछ कूड़ा कबाड़ा कचड़ा सब डाल चुका है। इसलिए वी नीड द होली स्पिरिट टू डू द क्लेंसिंग। हम उसके गहराई को देख नहीं सकते। कई लोग बोलते हैं अरे मैं तो कुछ पाप नहीं करता, मैं कुछ पाप नहीं करता, मेरे अंदर कोई पाप नहीं है। आप कोई पाप नहीं किया हो, आपके हृदय के अंदर सब पाप है, पड़ा हुआ है। यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। मौका मिलने पर आप पाप करेंगे, मौका मिलने पर झूठ बोलेंगे, मौका मिलने पर आप चोरी करेंगे, मौका मिलने पर आप व्यभिचार करेंगे, मौका मिलने पर सब कुछ करेंगे। हर एक इंसान करेगा, बिकॉज हम अपने आप में
सामर्थ्य नहीं है, ताकतवर नहीं है उस टेम्पटेशन से जय पाने के लिए। मेनी टाइम्स वी डोंट सिन बिकॉज अपॉर्चुनिटी नहीं है, लोग चारों तरफ है, इसलिए लोग देख रहे हैं। सो दाऊद ने इतना बोल्डली प्रार्थना किया, सर्च मी ओ लॉर्ड एंड नो माय हार्ट, मेरे हृदय को जांच कर प्रभु देखे, टेस्ट मी एंड नो माय एंग्शियस थॉट्स। एंग्शियस थॉट्स मतलब ये जो हम एंजाइटी वाली थॉट्स नहीं है, मतलब पाप करने के लिए, परमेश्वर से के रास्ता को छोड़कर अपने रास्ता में चलने का जो एंग्जाइटी है, एंग्शियस थॉट्स, वो आपके अंदर है, मेरे अंदर है। एंड सी इफ देयर इज एनी विकेड और हर्टफुल वेज। देखो वहां पर जो शब्द इस्तेमाल किया, विकेड और हर्टफुल वे इन मी, ऐसे रास्ता अगर मेरे अंदर है। रास्ता कहां से शुरू होता है? एक सोच से शुरू होता है, एंग्शियस थॉट्स, एक बुरे विचार से वो पूरा रास्ता निकालेंगे, विकट रास्ता निकालेंगे। उस थॉट में ही अगर आप परमेश्वर के द्वारा जज किया जाते हैं तो आप बच सकते हैं, एंड गॉड विल लीड यू इन द एवरलास्टिंग वे। आई वांट टू एंड हियर। जैसे हमने प्रार्थना से शुरू किया था, इस प्रार्थना से हम समाप्त करेंगे। आई वांट टू इनवाइट ऑल ऑफ यू, आपके स्क्रीन में ये है, आप देख रहे हैं, तो आप प्रार्थना कीजिए, इसको पढ़िए। सर्च मी ओ गॉड एंड नो माय हार्ट, मेरे हृदय को जांचे, मुझे परख कर मेरे अंदर की सारी सोच को आप जांच ले परमेश्वर, एंड सी इफ देयर इज एनी विकेड और हर्टफुल वे इन मी। मैं हिंदी में उसको पढ़ के सुनाऊंगा if you cannot understand the English, because this is very important। ये आज नहीं, आज से हर दिन आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा के बोले, लॉर्ड जज मी डेली डेली डेली, एवरी मोमेंट, प्लीज जज मी, जज माय थॉट्स, जज माय वेज, जज माय आइडियाज, जज माय रिलेशनशिप्स, जज करें। एंड इफ देयर इज एनीथिंग दैट इज नॉट फ्रॉम यू, उसको कट ऑफ करें, अलग करें मेरे जीवन से। व्हाटएवर इज फ्रॉम यू, व्हाटएवर इज गुड, लेट इट रिमाइन। भजन संगीता 139 उसका 23 और 24। हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले, और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। इस प्रार्थना के साथ एक सच्चे दिल से इस प्रार्थना करके अगर आप आज रात को सोने के लिए जाएगा, मैं आपको बोलूंगा इतनी चैन और शांति और आशीषित एक रात होंगे आपके लिए। मे गॉड ब्लेस यू। विल मीट नेक्स्ट वीक। प्रभु आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। Thank you, bhai. God bless you too. थैंक यू भैया, जय मसीह की।